राम मंदिर अगर किसी ने बनाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ये वही कांग्रेस है जिसने राम भगवान के प्रमाण मांगे थे कि राम है कहाँ, काल्पनिक है राम। ये वही सरकार थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि राम किसी एक के तो नहीं हो सकते ना, सबके राम हैं। राम को तो कांग्रेस वाले ने माना ही नहीं था, माना ही नहीं था। वो तो अब मानने लगे, अब वो धार्मिक कार्ड खेलने लगे। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू तो शुरू से राम भगवान को मानते आए। राहुल गांधी गिनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें दिन मुख्यमंत्री बदल लेंगे। बदला क्या? मुख्यमंत्री राहुल जी की कुर्सी चली गई, कमलनाथ की कुर्सी चली गई। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? वो तो कह रहे हैं कि बिजली माफ कर देंगे, 1500 रुपए देंगे, उनके साथ नहीं जाना है। कोई विश्वास करेगा क्या उनके साथ? सारी जो झूठ का बुलंदा कमलनाथ हो, हमने तो उनका नाम कड़कनाथ रख रखा है। कड़कनाथ? कड़कनाथ क्यों रख? बिल्कुल कड़कनाथ। भाई उसके पास है क्या? कमलनाथ के पास झूठ बोलने के अलावा है क्या, ये बताओ आप मेरे को। तो राहुल गांधी आ रहे हैं इस बार। किनको? राहुल गांधी से पूछेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 10 आपने कहा था 10 दिन में सीएम बदल दूंगा। ये सारे किसान खड़े लगभग 90%। एक भी किसान इसमें से मेरे को बता दो किसी का कर्जा माफ हुआ हो तो। किसानों के साथ कौन खड़ा है इस बार? भाजपा खड़ी है। भाजपा खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। क्या क्या फायदा मिला आपको भाजपा से? किनको? हमको समर्थन मूल्य मिलता है, हमारे गवर्नमेंट धान खरीदने का बिगैर 0% ब्याज पे कर्जा मिलता है, सम्मान निधि मिल रही है। साहब जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि मैं गांव में 24 घंटे बिजली, किसानों को खेती की 10 घंटे अलग और गांव में 24 घंटे दूंगा, तो लोगों ने मजाक करा था कि भैया बिजली कहाँ है मध्य प्रदेश में, या तो मिलती ही नहीं थी। आप देखो गांव में 24 घंटे बिजली और खेती के लिए 10 घंटे, टाइम टू टाइम, जिस टाइम उस टाइम में बिजली आना, जिस टाइम इतना विकास रहा। आप रकबा उठा लीजिए और रिकॉर्ड देखिए ना, मैं तो आंकड़े की बात करता हूँ। 2003 में जब बंटा ठार जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बंटा ठार जी गए, जब हमारा कृषि का सिंचाई का रकबा कितना था, आज रकबा कितना है, वो बिजली कितनी थी, आज बिजली कितनी है, सड़कें कितनी थी, आज सड़कें कितनी है, यूनिवर्सिटी कितनी थी, हॉस्पिटल कितने थे। इस घटिया को जो शहर बनाने का काम करा 2013 में सतीश मालवीय ने विधायक बनने के बाद में इस घटिया को शहर बनाया है। ये गामड़ा था, अगर आप घटिया से निकल जाते ना तो आप पहचान नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं था। ये कितना बदलाव आया? अरे बिल्कुल भाजपा सरकार मतलब विकास का पर्यायी भाजपा है, विकास का दूसरा नाम है। ये बताइए कि 2003 की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार में क्या बदलाव आए हैं? जो उसमें कमियां थी, क्या इसमें कमियां दूर हुई है? नहीं, कांग्रेस की सरकार ने गरीब को गरीब बनाने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। कभी जनहित के एक भी काम क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 70 साल लगभग मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया है। इन हिसाब बताया ना कांग्रेस हमको कि हमने ये काम किसी का भला किया। तो 15 महीने में तो यही कह रहे हैं कि सब विकास ही विकास किया है आप लोगों को ने। मेरे को बताओ ना, आप बताओ उनकी तरफ से एक विकास बताओ ना आप। हम नहीं, आप लोग बताएंगे ना, हम तो आए पूछने के लिए। हमने कुछ कराओ तो बताए ना, उनने कुछ नहीं करा। उन्होंने ये करा, उन्होंने 15 महीने में वल्लभ भवन को ट्रांसफार्मर उद्योग में उन्होंने क्या दलाली का अड्डा बना दिया और पूरा ट्रांसफार्मर उद्योग, इधर का ट्रांसफर उधर करना, उधर करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से उधर लाओ पैसे, आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, काला पानी भेज दिया जाएगा, बस ये काम करा उनने। अभी तो 10 तारीख जब आएगी, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर आने वाला है, वो लाडली बहनों को 3000 रुपये डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जब 3000 डालेंगे तो बहनें इतनी खुश होगी कि सीधा कमल के फूल पे बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। और गलती से कांग्रेस पे दब गया तो फिर क्या? नहीं दबेगा ना, 3000 देगा। 12.5 कांग्रेस तो कह रही कि हम 1500 देंगे, लेकिन क्या अभी दे नहीं रहे हैं। अभी तो शिवराज तो दे रहा है, शिवराज ने तो सिर्फ लॉलीपॉप है सिर्फ बीजेपी के लॉलीपॉप है, देख रहे हैं। 1250 तो आ ही गए खाते में, 4 महीने से निकाल रही है। पिछले चुनाव में 51,000 रुपए की माफी का बोला था, कहाँ गए वो? आप ये बताइए, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। कहाँ गए? हाँ, नाम बताओ थोड़ा। रामकिशन मालवीय, कालूखेड़ी। हाँ, क्या हो गया? कांग्रेस ने कुछ वादा पूरा किया, इस बार सरकार किसकी बन रही है? सिर्फ 18 साल में पूरा मध्य प्रदेश को खा गई है। 15 महीने की सरकार मिली कांग्रेस की, उसमें भी 3 महीना तो इसमें लॉकडाउन में चले गए। क्या मिला? अरे तो सरकार चला पाए ही नहीं तो कहाँ से करोगे? कोई खरीदबाजी में कोई ने लाखों रुपए में चले गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? इनके विधायकों को
भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं था, जब भी तो हमारे पास आए वो, और उपचुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। क्या? अरे सुन लो हाँ, क्या बोल रहे हो? खरीद लिया तो क्या करेंगे सरकार? खरीद लिया, खरीद लिया लाखों। खरीद लिया। नाम देते हैं। भाजपा वाले ने खरीद लिया, भाजपा वाले ने। हाँ, भाजपा वालों ने खरीद लिया। भाजपा अगर खरीदती तो प्रमाण देते ना, ये प्रमाण देते, कोर्ट जाते, केस लड़ते, कोर्ट तो जाते ना कम से कम। अगर खरीदा तो इनके पास कुछ प्रमाण है, अगर तो कोर्ट जाना था इनको। अच्छा, क्या बताइए कि एक बात बताता हूँ मैं शॉर्टकट में। शिवराज ये ज्योतिराज सिंधिया बोल रहे थे कि मैं किसान के लिए सड़क पर उतरा हूँ। कांग्रेस से बीजेपी में गए, उतरने के बाद में क्या करा उन्होंने? क्या करा उन्होंने? अरे ये बताइए कि क्या है? कमलनाथ की बात हो रही है, शिवराज की बात हो रही है कि क्या क्या योजनाएं, क्या आपको मामा की लाडली योजना पसंद नहीं है? नहीं है, लाली बाप है ये तो सिर्फ इतने लाली बाप नहीं। चलो ठीक है। ये पैसे नहीं लेते लाडली बहना के, ये हमारी शिवराज सरकार का लाभ नहीं लेते हैं क्या? ये क्या मुआवजा नहीं लेते क्या? पूछो इनसे। अभी सुनो तो बात पहले, लाडली योजना का फायदा घर में मिल रहा है किसी को नहीं? वो तो मिल रहा नहीं मिल रहा, वो तो अरे बताओ ना, बताओ ना। बात वो है कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने ये कमलनाथ सरकार है। अरे कमलनाथ जी दादू मैं बताता हूँ आपको, इनके कांग्रेस के विधायक है, उनके घर जाने का रोड वो नहीं बना सके, वो भी हमारे सतीश मालवी ने बनाया है। जब जाके वो उनकी गाड़ी जो जाती थी ना गड्ढों में, वो सीधी दौड़ के जा रही है उनके घर तक। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं मिल रहा है। सुनिए आप सुनिए। अरे तो ये भाजपा की, अरे मैं दे रहा हूँ ना, समय दे रहा हूँ ना। वास्तव वाली जो बात है, इनके छाते पे आ रखे पूछ लो कि 2-2 लाख खाते मिले कि नहीं? लाडली का फायदा मिला कि नहीं? वही के नहीं हुए माप लाडली का फायदा मिला कि नहीं? नहीं मिला। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कैमरे सब रिकॉर्ड हो रहा है। कर लो ना, सब रख के बोल रहे हैं, छाती पे हाथ रख के बोल रहे हैं। में से पैसे निकलवा लो वापस, जो पैसे आए हैं वो निकलवा लो। नहीं मिला अपन देख लेते हैं, पासबुक ले आते हैं और देख लेते हैं कितना मिला कितना फायदा नहीं मिला। वो निकाल के सब आराम मजे कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? पासबुक चेक हो जाएगा अभी, पासबुक चेक हो जाएगा। फायदा मिला वो चेक करवा लो। दो बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हर बार कांग्रेस भी आती है और बीजेपी भी आती है, 5-5 साल राज करती है। तो दिग्विजय सिंह आए थे, उस टाइम पे उन्होंने इतने इंजन बेचे और लाइट नहीं मिली। तो जब पढ़ाई वाले टाइम पे हमने वो चिमनी लगा के पढ़ाई करते थे, और आज कितनी लाइट मिल रही है? 24 घंटे लाइट मिल रही है। और गरीबों को आवास योजना आर्मेचर लेके आए थे दिग्विजय सिंह जी के राज में, 36,000 का प्रकाश कंपनी का आर्मेचर लेके आए थे। पहले 15 साल की हो गई। 15 साल तो विकास तो बीजेपी सरकार में नहीं, आज बीजेपी सरकार एक सेकंड। मोटर बल्ब ऐसे जलते थे जैसे दूर से पत्ती दिख रही है यार, यो तार पकड़ लेते, आप करंट नहीं आता था। स्टार्टर के एक व्यक्ति घर में, अगर 2 व्यक्ति है, एक इस मोटर में बैठेगा, एक वहाँ बैठेगा। आई और गई। इधर आइए आप। अरे भाग नहीं रहा हूँ मैं, माइक नहीं। बात ये सब वहाँ पे क्या है, एक देखो मैं सुन रहा हूँ ना आप। अरे सुनिए, मैं आपकी बात मैं सुन रहा हूँ ना, सुनिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं ना। नहीं एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे रुको, नहीं इनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि ये खुद स्वयं 2 साल से शिवराज सिंह चौहान का मुफ्त राशन ले रहे कि नहीं ले रहे, यही पूछ लो। ले रहे हो कि नहीं? मैं फालतू बात नहीं करना अरे फालतू कैसे हो गया? मुद्दे वाली बात है। बात आप पकड़ो, रुको। आज कितने साल हो गए भाजपा सरकार को? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे रुको, कितने साल हो गए भाजपा सरकार को? कितने साल हो गए? 18 साल हो रहे हैं ना। अभी तक एक साल में भी, 18 साल में एक सीजन में किसान को ये बता दो कि एक बोरी भी जो बिना दिक्कत से कभी यूरिया को मिली हो? बहुत मिली रे, बहुत मिली। चाली भरी बहुत मिली रे, बहुत। हाँ, अरे बहुत मिली। नहीं मिली, गलत बात है। अभी गलत बोल रहे हैं
आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। अरे मैं तो गलत हुआ यहाँ पे, क्योंकि 10 इकट्ठे हुए भाजपा के, एक तो कांग्रेस से गलत लगेगा यार। यार सही क्या सही कहो, सही बात बोलो ना। अरे सुनो प्लीज, अरे सुनो भाई, अरे सुन भाई, अरे एक मिनट, अरे रुको यार, अरे रुक तो सही, अरे रुको, इनसे 1 सेकंड रुकिए, आपकी बात सुनो। हाँ कमलनाथ सरकार एक बार सुन लेते हैं इनकी बात। खाद भरपूर मिल रहा है, खूब खाद मिल रहा है, भरपूर खाद मिल रहा है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अरे ले जा ब्लैक करने वाले के लिए कमी हो तो भागिए नहीं यार, जब भाग रहे हैं आप, ये देखो। अरे सुनिए तो, अरे क्यों आपको, अरे सुनो, अरे मेरी सुनो, अरे इधर सुनो, आपको मैंने बोला कि आपने वो जवाब नहीं दिया। दूसरी बात सुनो, आपके पास कितनी जमीन है? 3 बीघा। इनके पास में 300 बीघा, ये 200 बीघा, मेरे पास में 100 बीघा। ये जागीरदार, मेरे को खाद की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। क्यों बता रहे हो खाद की कमी? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ही बता रहा हूँ। 18 साल में एक बार सिर्फ कमलनाथ सरकार में डबल सिर्फ आधार कार्ड पे डबल खाद लाल लगे डाल दिया लोगों ने। कांग्रेस सरकार में 18% लगता हो तो ब्याज 18%, और एक दिन रुके तो हमारी मोटर है जड़ी गया था ना, ब्याज कहीं नहीं लगा। सुनिए अब ये कांग्रेस का थोड़ा सा बताएंगे कि जो 15 महीने की सरकार रही है उसमें जो वादे किए थे पूरा हुआ कुछ उसमें से? वो हुआ ना, क्या हुआ? सिर्फ 1 लाख तक का कर्ज माफी हुआ। माफ हुआ किसी का? हुआ। किसका माफ हुआ? आप जितने लोगों का कर्जा माफ हुआ कमलनाथ सरकार में, हाथ उठा दीजिए। किसानों को डिफाल्टर करने का काम अगर किसी ने किया है तो कमलनाथ की सरकार ने किया है, और वो उसका ब्याज अगर किसी ने भरा है तो वो शिवराज सिंह सरकार ने भरा है। 2 खाते मेरे भी ओवरड्यू हो गए थे इनके लॉलीपॉप में कि हम 2 लाख माफ करेंगे, ठीक नहीं, कांग्रेस को माफ, तो वो अब जाके सही हुआ है, अब जाके रोटेशन पे हुआ है ब्याज माफी के। शिवराज सिंह जी ने जो ब्याज माफ किया ना, उस ब्याज माफी योजना में खाते लेवल हुआ, फिर रेगुलर हो गया हूँ मैं। किसान परेशान हो गए हैं। ये एक मिनट, कल ऑटो कंपनी का एक सर्वे आया ऑल इंडिया लेवल का, मध्य प्रदेश के किसान 4 व्हीलर, ट्रैक्टर और 2 व्हीलर पूरे इंडिया में सबसे अधिक खरीद रहे हैं। ये कल के ही किसी पेपर में मैंने पढ़ा सर्वे में। तो किसान सक्षम नहीं होता तो ये खरीद पाता कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑटो बिक रहे हैं, 4 व्हीलर बिक रहे हैं, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ बिक रही, तो किसान सक्षम हुआ जब तो खरीद रहा है। अरे यही तो कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि अभी आपके पास में आए थे ना, कह रहे हैं कि सब परेशान हो गए हैं, कोई फायदा हुआ नहीं है सरकार में। फायदा ही फायदा हुआ, झूठ बोलो, जोर से बोलो कि नीति पे कांग्रेस चल रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो कांग्रेस के लोग आए हैं बता रहे हैं कि योजनाएं उनकी बड़ी सफल रही हैं 15 महीने सरकार? अभी तो उनके नेता कपड़े फाड़ रहा है, जनता उनके भी कपड़े फाड़ देगी। जनता उनके कपड़े फाड़ देगी? बिल्कुल फाड़ देगी। आपने सुना उनकी बात को, आपको लग रहा है क्या योजनाएं उनकी सच थी कमलनाथ सरकार में? आप बताइए। उनकी कोई भी योजना जो उन्होंने लालीपाप दिया था सभी लालीपाप निकली। योजना तो शिवराज सिंह सरकार की है, हमने योजना लागू करी लाडली बहना की, और हर खाते में हर घर में, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी से हो, हर लाडली बहना के खाते में पैसे डालने का काम शिवराज की सरकार ने किया है महिलाओं को, और वो जमीन पे दिख रहा है। आप जहाँ खड़े हो यहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे, रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतीश मालवी ने किया है। यहाँ पर खेल स्टेडियम नहीं था, खेल प्रेमियों को स्टेडियम देने का काम सतीश मालवी ने किया है। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं था और सुविधा नहीं थी, उस सुविधा को देने का काम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतीश मालवी ने किया है। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सतीश मालवी विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 से ज्यादा सीट हमारी सरकार की आएगी। क्या हुआ था? यहाँ पर 56 दुकान व्यापारियों के लिए, ऐसी झोपड़ी पट्टी में रहते थे, उनको दुकानें बना के दी है और सतीश मालवी ने दी है। तो कांग्रेस वाले तो फिर क्या कह रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा? हमने बताया ना आपको, उनके विधायक का, उनके घर का ही रोड नहीं बना, वो भी सतीश मालवी ने बना के दिया उनको। तो ये बताइए कि इस बार की जो सरकार की लड़ाई है, इस बार वल्लभ भवन की लड़ाई हो रही है, करप्शन नाथ वर्सेस कमलनाथ, या फिर क्या जो है सब बना रहे हैं, तो मोहम्मद शिवराज की तरफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? 18 साल हो गई है, सरकार पुरानी हो गई, नहीं बदलिए। क्यों बदलिए? काम विकास, अगर सबका विकास अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर अगर किसी ने बनाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ये वही कांग्रेस है जिसने राम भगवान के प्रमाण मांगे थे कि राम है कहाँ, काल्पनिक है राम, ये वही सरकार थी कांग्रेस की।
तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि राम किसी एक के तो नहीं हो सकते ना, सबके राम हैं। राम को तो कांग्रेस वाले ने माना ही नहीं था, वो तो अब मानने लगे, अब वो धार्मिक कार्ड खेलने लगे। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू तो शुरू से राम भगवान को मानते आए। मालूम नहीं कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म उनको मालूम नहीं है। पहले तो राहुल गांधी जहाँ जाते थे वो टोपी लगा के जाते थे, अब वो 16 डालते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये हिंदुत्व का लिबास क्यों अब पहन रही है कांग्रेस? पहले तो राम का इनकार था। अब वो क्या उनके सारे पराग से उड़ने वाले हैं और उनने अब समझ में आ रही है उनको कि अब मैदान साफ होने वाला है, तो वो भाजपा की नकल कर रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा की नकल पे लगता है कि इस बार जो है जनता जो है जनता विश्वास नहीं करेगी ना। नकल में भी अक्ल चाहिए, और अकल किसके पास है इस बार? भाजपा के पास है ना। राहुल गांधी के पास अकल क्या अकल है तो जीतेंगे इस बार? मत नहीं, वो अकल उसमें वो जिता देगा राहुल गांधी। राहुल गांधी जीतेगा। अरे वो आलू से सोना बना देता तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, आलू से सोना बना देता है वो। अरे भैया, वो तो सांसद इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है सरकार में। सब गलत है, सब झूठी अफवाह है, सब झूठी। अगर कांग्रेस आती तो उपचुनाव में ही आ जाती। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों देते? अच्छा, बताइए। शिवराज मामा की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी योजनाएं दी हैं कि आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना भैया, इतना योजनाएं चला देंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर करेंगे क्या? मेरी बात सुनो ना, बच्चे का जन्म होता है तो उसको उसकी जो मम्मी है उनको 6,001 12,000 ऐसे करके 16,000 रुपये उनको देती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई के लिए देती है, छात्रवृत्ति देती है, कन्याओं के लिए विवाह के लिए 51,000 रुपये की जो गवर्नमेंट की योजना है उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन में करो तो 51,000 रुपये की वो योजना का लाभ मिल रहा है। संबल योजना अलग चल रही है, कर्मकार मंडल अलग चल रहा है, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, एक्सीडेंट होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। और कौन कौन सी योजना गिनाऊं मैं? भैया जो बोले था नहीं, वो भी शिवराज सिंह के गेहूं बेच के 2 रुपये के आया था। वो भी उसके 2,000 रुपए अपनी केंद्र की सरकार दे रही है हमको, जो किसान सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए हमारे शिवराज सिंह जी ऐसे करके 12,000 रुपए, मतलब हर महीने 1,000 रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिलके 12,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि मामा आएंगे कमलनाथ इस बार? मामा आएंगे, मामा आएंगे, बिल्कुल मामा आएंगे भैया। कमलनाथ आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ का इतिहास है, घटिया का इतिहास है यहाँ का। जब से चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे क्या कमलनाथ नहीं आएंगे? मेरी बात सुनिए, विधायक की बात कर रहा हूँ मैं अभी तो। यहाँ सतीश जी जोश से बोलो यार, इतना ठंडा कहाँ पड़े हो? मैं ठंडा ही हूँ ना। यहाँ सतीश मालवी जीतेंगे यहाँ पे। सतीश मालवी जीतेंगे। यहाँ का जोश से बोलो थोड़ा। यहाँ का इतिहास में ना कांग्रेस ने डरा रखा है। मेरी बात सुनो ना, तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं और ना बीजेपी की। यहाँ का इतिहास है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यहाँ डबल रिपीट होता ही नहीं है। ठीक है, क्या लग रहा है भैया, ये कौन आ रहा है इस बार? सतीश मालवी। सतीश मालवी, मामा कमलनाथ। मामा कमलनाथ नहीं, उनका अरे वो है कमरनाथ। उनने सिर्फ एक काम करा था क्या, उनने एक आईफा अवार्ड करवाया था और वहाँ से जैकलिन फर्नांडिस को बुलाई थी और उसकी कमर में हाथ डाला था। पसंद नहीं आया? उसके अलावा कोई काम ही नहीं करा उनने। इसके नहीं आया आपको? इस बार सांसद भी नहीं बन पाएंगे। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतेंगे और कमलनाथ का भी पत्ता वहाँ से भी कट जाएगा। ऐसा होगा, दावा पूरा है? बिल्कुल दावा है। कैमरे पे सब तैयार बैठी है, जनता तैयार बैठी है। सब कैमरे पे जा रहा है? हाँ, जाने दो ना, कैमरे सही बोल रहे हैं, डर थोड़ी रहे हैं, जनता है तो पूरा दम है। अरे कमलनाथ को निपटा देंगे। ठीक है, तो ये थी एक रिपोर्ट दिखाने की जो है क्या लोग कह रहे हैं। जिस तरीके से कमलनाथ की और बात शिवराज सिंह चौहान की हो रही है, उस पर जो है बात यही हो रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी बाजी इस बार जो है रहेगी और कौन हारेगा कौन जीतेगा, जनता तो डिसाइड करेगी। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी हो गया कि जनता किसको चुन रही है और क्या योजनाएं थी जो सरकार की यहाँ तक